हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के इस नए एपिसोड में आपका खैर मकदम है। इस नए लर्निंग सीरीज के एपिसोड में हम लेके आए हैं आपके लिए कि डिफरेंट ब्रोकर्स जो इंडिया में है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, उनमें से मैंने 4 चूज किए यहाँ, जो आउट ऑफ टॉप 15 ब्रोकर्स में से लिस्ट में से है। इसमें से आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन से ब्रोकर्स का जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, जिनमें आप अकाउंट खोल सकते हो अपना। तो कंपैरिजन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी ये बताया था आपको, कि आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है, और अ, आपको डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है। तो मेरा उसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो जो मैंने इस पे बनाया उसको रेफर कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के लिए आपको क्या चाहिए होता है? प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से एक फोटो, राशन कार्ड, या जो भी जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ, इनमें से एक डॉक्यूमेंट चाहिए, और एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, राइट, जो लास्ट 6 मंथ्स का हो। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सॉरी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इन तीनों में से एक, या राशन कार्ड हो तो चल जाएगा। और आपको पैन कार्ड की भी एक कॉपी अटैच करनी होगी, प्लस फोटोग्राफ्स। ये लाइव भी हो सकता है, या आपको यहाँ फोटोग्राफ उसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होते हैं एक अकाउंट खोलने के लिए। आपके बैंक स्टेटमेंट में पैसा कितना है उसका कोई मतलब वो नहीं है कि आपका पैसा ज़्यादा होना चाहिए अकाउंट में। आपका जितना पैसा है, स्टेटमेंट 6 मंथ्स का होना चाहिए आपका लास्ट, राइट। सो जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडली अवेलेबल है, आपका फ़ोन नंबर और जो बैंक अकाउंट है वो लिंक्ड है, आधार कार्ड लिंक्ड है, तो क्योंकि जब आपको केवाईसी करनी होगी तो ऑथराइज़ करने के लिए ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो ओटीपी के लिए आपको वो लिंक होना चाहिए सब फ़ोन नंबर के साथ, राइट। सो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे हमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए किसी भी ब्रोकर के साथ। सो अब जो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा आज का मुद्दा है, मतलब टॉपिक है आज का, वो है कि कंपैरिजन करना है कि हमें मेरे लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा है जिसमें मैं अपना अकाउंट खोल सकूं, राइट। तो मैंने यहाँ 4 ब्रोकर्स, जो मेन ब्रोकर्स इंडिया में, उनको लिया हुआ है, राइट। इसमें से ग्रो, जीरोधा, जीरोधा का जो गाइड प्लेटफॉर्म है वो, अपस्टॉक, जो आप लोगों ने सुना होगा, और एम स्टॉक। तो ये 4 ब्रोकर्स हैं। इन 4 ब्रोकर्स का आज हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ये इनमें से हमारे लिए कौन सा बेटर है जिसमें हमने अकाउंट खोलना चाहिए। सो ये इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स है। डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल स्टॉक फुल स्टॉक और फुल सर्विस ब्रोकर्स कौन से होते हैं? फुल सर्विस ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स अंतर ये होता है कि फुल जो सर्विस ब्रोकर्स होते हैं, वो इन एडिशन टू बाय सेल ऑर्डर्स के उससे वो अपने क्लाइंट्स को बहुत चीजें मतलब बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग सेक्टोरल इंडाइसेस की रिपोर्ट्स शेयर करते हैं, स्टॉक रिसर्च की भी रिपोर्ट शेयर करते हैं वो लोग अपना, मतलब जो जो भी सेक्टर का मतलब रिपोर्ट है, ये सेक्टर ऊपर जा रहा है, इस सेक्टर में कितना मतलब कितना पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, जो भी चीजें हैं, जो जो सेक्टर नेगेटिव जा रहा है, तो उसकी कंप्लीट रिपोर्ट वो सेंड करते हैं आपको ईमेल पर, या आपके उस प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हो, वो डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स प्लानिंग आपके लिए क्या, टैक्स करना, टैक्स सेविंग के लिए क्या करना है आपको, आईटीआर फाइलिंग के लिए भी कुछ ब्रोकर्स हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी गैमेट ऑफ सर्विस है जो ये प्रोवाइड करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर्स का बहुत ही लिमिटेड रहता है, आपका एक फिक्स ऑर्डर बाय ऑर्डर करने के लिए या सेल ऑर्डर करने के लिए आपके लिए एक थोड़ा सा कमीशन या चार्जेस लेते हैं ये लोग। सो और बाकी चीजें, इनकी रिपोर्ट्स ये साथ ज्यादा शेयर नहीं करते ये लोग, ज्यादा आपको मतलब ये रिकमेंडेशन ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते ये लोग। सो ये बस लिमिटेड रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कस्टमर्स होता है जिनका मतलब ट्रेडिंग विंडो जो खुद करना चाहते होंगे, जो खुद करना चाहे मतलब ट्रेड ये स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स बेटर रहता है। और अगर इनका लिमिटेड कैपिटल भी है कि जिससे वो खुद कर सकते हैं कि एंटर बाय करना है, सेल कब करना है, सो उनके लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स यूजुअली मोस्ट ऑफ द मतलब रिटेल कस्टमर्स डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ ही जुड़े हुए हैं, राइट। सो फीस एंड चार्जेस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा, लेकिन ये कुछ डिफरेंस लिखा है यहाँ हमने, सो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। और इसमें क्या है कि पहले कंपैरिजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एएमसी, एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस किस ब्रोकर का कितना है। सो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, ग्रो का अकाउंट ओपनिंग फ्री है,
जीरो द काइट में अगर आपको अकाउंट खोलना तो 300 रुपीज चार्जेस पड़ते हैं, और अप स्टॉक का भी फ्री है, एम स्टॉक का भी फ्री है। अकाउंट मेंटेनेंस अगेन ग्रो का फ्री है, जीरो द काइट में 300 रुपये पे करने पड़ते हैं आपको, और ये क्वार्टरली भी होता है, ये एनुअल भी होता है, तो आपको क्वार्टरली भी डिडक्ट होता है आपके अकाउंट में से ये पैसा, और एनुअल भी है। अगर आपको एनुअल चूज करना है तो एनुअल भी आप चूज करके उसको वो अपना प्लान रख सकते हो, और आपका वो डिडक्शन एनुअली हो जाएगा, राइट। अब स्टॉक में भी फ्री है, एम स्टॉक में भी जीरो है, इसमें एनुअल मेंटेनेंस कोई नहीं है। कस्टमर सर्विस जो रेटिंग्स कस्टमर्स ने दी हुई है वो, सॉरी ये माइनस में लिखा हुआ है, ये माइनस में नहीं है एक्चुअली, क्योंकि स्टार बना था यहाँ, इसका सिंबल स्किप कर गया हूँ मैं चेंज करना। और ये कस्टमर सर्विस के लिए जो लोगों ने रेट किया हो आपको, आप देख रहे होंगे 3.5, 3.5, 2.5 आप स्टॉक का है, और 3 स्टार्स एम स्टॉक के है। ये डेटा है जो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, आपके जब आप एप्लीकेशन खोलोगे या गूगल में, प्ले स्टोर में या iOS डिवाइस में, तो आपको दिख जाएगा वहाँ एप्लीकेशन की रेटिंग है। ये भी चेंज होती रहती है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। आज ये है, हो सकता है वो इम्प्रूव, जो भी कंपनी है, जैसे ये 4 है, अगर इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट लाया 1 महीने 2 महीने में, तो ये रेटिंग चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये करंट रेटिंग है इनकी, तभी बता रहा हूँ मैं आपको। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है कि ये क्या क्या ऑफर करते हैं, प्रोडक्ट क्या क्या इनके हैं जिससे जिससे हम फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज, क्योंकि आपको इक्विटी ऑलमोस्ट सबका होगा ही, क्योंकि हम स्टॉक में ही ये ट्रेड करेंगे। कमोडिटी में भी ग्रो और एम स्टॉक नहीं करता है, सो ये ऑप्शंस नहीं है कमोडिटी के दोनों ब्रोकरेज हाउस में। ये ज़्यादा जरूरत नहीं है उन लोगों के लिए जो कमोडिटी में ट्रेड करते होंगे, गोल्ड सिल्वर या ऑयल में, या किसी भी कमोडिटी में, या मतलब जो अनाज होता है, अनाज ग्रेन्स वेन्स में, तो ये यहाँ उनके लिए जो लोग उस फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो वो कमोडिटी वाला अकाउंट चूज कर सकते हैं, वो है ज़ीरोधा, अब स्टॉक प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस। फ्यूचर्स सब लोग प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शंस सब लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फीचर सबके पास है। करेंसी ट्रेडिंग के लिए ग्रो में नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है। जो लोग करेंसी में इंटरेस्टेड हो, तो वो उसके बेस पर कौन सा अकाउंट उनके लिए बेटर है वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ब्रोकरेज चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ब्रोकरेज चार्ज मेरे ख्याल से, इन एडिशन टू जो यूजर इंटरफेस है, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं आपके। अगर आपका कैपिटल जो आपका है, जो डेली कैपिटल आपका है, या आपका मंथली कैपिटल आपके ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको लिमिटेड है 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख रुपए, या 15-20 हज़ार रुपए, तो आपके लिए जो ब्रोकरेज चार्ज है बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि आपको टाइम पर छोटा अमाउंट दिख जाएगा, ये 20 रुपीज या अप टू 20 रुपीज या 0.05% जो भी लिखा है यहाँ। लेकिन जब आप ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रोकरेज कितनी जा रही है, राइट। तो ब्रोकरेज बहुत मैटर करता है, खासकर रिटेल ट्रेडर्स के लिए। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, या जिनका जो कैपिटल है बहुत ज्यादा है, करोड़ों में है, तो उनके लिए मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करता है ये। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए काफी मैटर करता है ब्रोकरेज कितना आप दे रहे हो अपने ट्रेड्स पर, राइट। सो ब्रोकरेज के लिए मैंने यहाँ जो चार्ट लगाया हुआ है, जो टेबल रखा है मैंने, तो ग्रो में जो ब्रोकरेज है फ्री इक्विटी डिलीवरी के लिए, अगर आप इक्विटी में बाय सेल करते होंगे, उसका चार्ज 0.05% या अप टू 20 रुपीज होता है इनका, ये 0.05% या अप टू 20 रुपीज, जो भी वो होगा, कवर होगा, सो उतना आपको ब्रोकरेज मतलब पे करना पड़ेगा इसके लिए। ज़ीरोधा में आप इक्विटी डिलीवरी के लिए फ्री है, ज़ीरो चार्ज से। अब स्टॉक में भी ये 2.5% है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। और एम स्टॉक में ज़ीरो है, ये इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री है। इक्विटी इंट्राडे के लिए भी, अगर आपको इंट्राडे में आपने स्टॉक परचेज किया और इंट्राडे में आप उसको सेल करना चाहते हो, सो उसके लिए जो ब्रोकरेज है, चारों ब्रोकर्स का ये टेबल में दिया हुआ है। इक्विटी इंट्राडे के लिए 0.05% अगेन, जो यहाँ 20 रुपीज या 0.05%, विच एवर इज हाइएस्ट, उतना ही लगता है। सो ग्रो में आपको 0.05% या अप टू 20 रुपीज इंट्राडे में चार्ज लगता है। अगर आपने आज स्टॉक लिया 1,000 रुपए का, तो आज उसको बेचना चाहोगे, जितना भी अमाउंट का, मैं 1,000 रुपए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी जितना कितना भी स्टॉक लिया हो, किस अमाउंट का भी लिया हो, किस वैल्यू का भी लिया हो, आपको चार्ज फिक्स रहेगा कि अप टू 20 रुपीज आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, या 20 रुपीज या 0.05%, राइट। 20 हाइस्ट है, 0.05 है, जो भी आपको अकाउंट ब्रोकरेज बनता है, करेक्ट। सो इंट्राडे के लिए वो आपको चार्ज करता है। दिस इज ये एक्सक्लूडिंग है जो आपके गवर्नमेंट चार्जेस है, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी जो होती है, जीएसटी और बाकी चार्ज आप देखोगे जब आप अकाउंट में ट्रेड करोगे, और फिर आपको आइडिया लग जाएगा, वो अलग चीज़ें हैं, वो आपको हर ब्रोकर में सेम रहेगा, क्योंकि वो सरकारी चार्जेस है।
वो सब ब्रोकर्स का सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं होती है। किसी भी ब्रोकर में आप इंटर अकाउंट खोलोगे तब भी, राइट। ब्रोकरेज चार्जेस आपको दिख रहे होंगे, राइट। इक्विटी इंट्राडे में इनमें से सब में चार्जेस है, सिर्फ एम स्टॉक में फ्री है ये चीज। अगर आप एम स्टॉक का प्लान ले लोगे, इनके 2 प्लान है, एक 999 का प्लान है, एक शायद 259 कुछ का प्लान है इनका। अगर 999 में तो रिकमेंड वही करूंगा, 999 का प्लान ले लेना इनसे, और प्लस वो जीएसटी लगाकर वो शायद 1100-1200 का पड़ जाएगा आपको। ये लेकर आपका पूरा आपका ब्रोकरेज जीरो हो जाता है, हर चीज में जीरो हो जाता है ब्रोकरेज। तो जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं ज़ीरोधा भी यूज़ करता हूँ, मैंने एपस्टॉक भी यूज़ किया हुआ है, और मेरे पास 2-3 अकाउंट और भी है ट्रेडिंग ब्रोकर्स के। लेकिन मुझे तो आज तक में सबसे चीपेस्ट ब्रोकर जो है वो लगा है एपस्टॉक, राइट। मैंने प्लान 999 का लिया हुआ है, तो मैं ज़्यादातर ट्रेड इसमें ही करता हूँ। अगर इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी आपको ट्रेड करना है इक्विटी में, तो आपका ब्रोकरेज जीरो है, ठीक है। इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। यहाँ आपको ये 20 रुपीज़ फ्लैट है। अगर आपने बाई किया 20 रुपीज़, सेल किया 20 रुपीज़। अगर आपने प्रॉफिट कमाया सपोज 100 रुपीज़ एक इक्विटी ऑप्शन में, एक लॉट में 100 रुपीज़ में आपको 40 रुपीज़ सीधे ब्रोकरेज आते हैं, प्लस आपको जीएसटी टैक्सेस, गवर्नमेंट सरकारी जो चार्जेस है वो ऐड करके आपको 10-15 रुपए और हो जाएगा। तो आपको तकरीबन 50 मतलब 55-60 रुपए के आसपास, 100 रुपए में आपको वापसी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट वही 40% के आसपास बचेगा। ये बहुत मैटर करेगा तब जब आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में डील करते होंगे या ट्रेड करते होंगे, तब आपका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए वो चूज़ कर देना वही जिस हिसाब का ट्रेडिंग आपका है, जिस हिसाब का मतलब चाहते हो कि ट्रेड करना, जिस चीज़ में आपको ट्रेड करने का इंटरेस्ट है, उस हिसाब से अपना ब्रोकरेज अकाउंट भी चूज़ कर देना कि मुझे किस में जाना चाहिए, करेक्ट। सो बाकी में भी है ऑप्शंस में सब 20 रुपीज़ है जीरो दाम। एम स्टॉक में मैंने बताया आपको जीरो है। एम स्टॉक में आप प्लान लेना है और जीरो हो जाएगा। किसी भी ब्रोकर में मैंने नहीं देखा, शायद मैं तकरीबन 15-20 ब्रोकर्स का कंपैरिजन किया था मैंने, और जब मैंने अकाउंट खोले थे, तो मैंने किसी भी ब्रोकिंग हाउस इंडिया में जो है, ठीक है, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर्स है चाहे फुल सर्विस ब्रोकर्स हो, इनका कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका जीरो नहीं है। लिमिटेड है, किसी का 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपके लिए कुछ प्लान लेना पड़ेगा, किसी का 1 मंथ साल के लिए होता है, प्लान लेना पड़ता है, पर फ्री नहीं होता है आपका, कम हो जाता है। अगर आपको 20 रुपीज़ है तो आपको 15 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, लेकिन फ्री नहीं रख फ्री आप किसी में नहीं पाओगे। सो ये चीज़ आपके लिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग में डील करते हो, और क्योंकि उसमें ज़्यादा बहुत आप ट्रेड लेते होंगे दिन का 15-20 ट्रेड्स, या अगर आप 5 ट्रेड दिन में 2-3 4 जितना भी ट्रेड ज़्यादा लेते होंगे आपको, उतना आपका ब्रोकरेज, अगर आप बाकी अकाउंट्स में ले लोगे देखोगे तो आप में उसमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा होगा, इसमें आपको जीरो हो जाएगा, तो ब्रोकरेज से बच जाओगे, बहुत सेविंग होगी आपका। अगर आपका जो ट्रेडिंग है बहुत फ्रीक्वेंट है, आप ज़्यादा ट्रेड करते होंगे एक दिन में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, राइट। सो वो मैटर करेगा। करेंसी अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इशू नहीं है, वो 0.03%। इसमें भी ऑप्शन, करेंसी ऑप्शंस में भी ब्रोकरेज जो है वो 20 रुपीज़ है, क्योंकि करेंसी ग्रो में नहीं है इसलिए यहाँ ब्रोकरेज दी नहीं है। लेकिन बाकी जो 3 अकाउंट्स में आपका ब्रोकरेज दिख रहा होगा, तो ब्रोकरेज सबका ज़्यादा है मेरे ख्याल से। ज़्यादा नहीं है, मतलब जो मतलब मार्केट के हिसाब से नॉर्मल सबका बराबर है। लेकिन एम स्टॉक एक ऐसा अकाउंट है जहाँ आपको ब्रोकरेज जीरो है, राइट। सो आपको होपफुली यहाँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कितना पैसा भरना पड़ता होगा। ब्रोकरेज प्लस जो टैक्सेस है वो अलग है। ब्रोकरेज का आपको फिक्स है, ये जो अमाउंट है ये पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट कमा रहे हो चाहे लॉस कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आपको पैसा देना पड़ेगा इनको, राइट। तो ये चारों ब्रोकर्स का मैंने चार्जेस दिया हुआ है यहाँ टेबल में, तो आप खुद अपना थोड़ा एनालिसिस करके आप चूज कर सकते हैं कौन सा ब्रोकिंग हाउस मेरे लिए बेटर है, बेसिस जो ब्रोकरेज चार्जेस है। एडिशनल फीचर्स क्या क्या है, और क्या फीचर्स है इन चारों चीज़ों में, चारों ब्रोकिंग हाउस में। फ्री ट्रेडिंग कॉल्स, जैसे आपको रिकमेंडेशन देखते होंगे, भाई ये कर लो, वो बाई कर लो, ये इतना हो जाएगा, टारगेट इसका इतना है। सो ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादातर ये काम नहीं करते हैं, तो ट्रेडिंग कॉल्स इनमें से कोई नहीं प्रोवाइड करता है। फ्री रिसर्च रिपोर्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कोई नहीं प्रोवाइड करता, कोई भी रिपोर्ट नहीं आपको ईमेल पर आएगी, किसी भी किसी भी स्टॉक, तो ये चीज़ें आप ये लोग प्रोवाइड नहीं करते। डिस्काउंट ब्रोकर्स का यूजुअली ऐसा रहता है। एसएमएस अलर्ट सबका है, एसएमएस आपको प्रोवाइड कर, आप भी जब भी ऑर्डर आप प्लेस करोगे, या आप जब भी कुछ भी जब कुछ भी सेल परचेज करोगे, तो आपको उसका एसएमएस अलर्ट मिल जाएगा कि इतना आपने ये कर दिया, इतना फंड ऐड किया, इतना फंड विड्रॉ किया, जो भी है, तो आपको एसएमएस सब मिल जाएगा। तो ये प्रोवाइड सब लोग कर रहे हैं।
मार्जिन फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आपको ग्रो और ज़ीरोधा मार्जिन फंड नहीं करते हैं, अब स्टॉक और एम स्टॉक दोनों ये फैसिलिटी है। मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स, शेयर्स के लिए अगर आपका मार्जिन चाहिए शेयर्स पर, सो ग्रो नहीं प्रोवाइड करता है, बाकी 3 लोग कर रहे हैं। लेकिन मार्जिन फंडिंग के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपका इससे पहले भी वीडियो बनाया है एम स्टॉक के मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पर। मार्जिन ट्रेडिंग आप तब कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक जिसमें मुझे लगता है कि फंडामेंटली एंड टेक्निकली सॉलिड लग रहा है स्टॉक, नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 15 or 20 डेज वट एवर आई मीन टाइम फ्रेम, अगर आपको लगता है कि ये विद इन 1 मंथ है, विद इन 4 डेज 5 डेज में ये स्टॉक मुझे वापस रिटर्न अच्छा दे सकता है, सो मैं मार्जिन पर स्टॉक को ले सकता हूँ। अगर आप में सपोज फंडिंग स्टॉक की कोई भी स्टॉक लेते हैं, सपोज कोल इंडिया की फंडिंग मेरे ख्याल से एम स्टॉक प्रोवाइड करता है 80%। सो अगर आपको 1 लाख का स्टॉक लेना है तो आपका 20,000 होना चाहिए अकाउंट में, 80,000 आपको एम स्टॉक प्रोवाइड करेगा मार्जिन। ठीक है, तो उस पर आप 1 लाख का स्टॉक लेकर आपको उनको इंटरेस्ट पे करना होगा, वो 9 to 10 रुपीज 10% है एनुअली। सो आपको डेली अगर उसको बनाना पड़ेगा, वो देख सकते हो कितना इंटरेस्ट बन रहा है डेली। सो वो इंटरेस्ट पे करने के बाद आप उसका फंड ले सकते हो, और उसको जब भी आपको लगता है प्रॉफिट बन गया और उसको एक्सेल करके आप वो फंड वापस जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है पोजीशन। तो वो फैसिलिटी अच्छी है, अगर आपको लगता है कि मतलब ये मैं कर सकता हूँ तो यूज कर सकता हूँ इस फैसिलिटी को, तो जरूर आप एम स्टॉक या एफ स्टॉक यूज कर सकते होंगे इस केस में, राइट। अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है और जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स सभी लोग प्रोवाइड करते हैं, सभी लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ, अगर आपको जो भी कंपनी पहली बार मार्केट में एंटर होती है तो उसको आईपीओ के थ्रू आना पड़ता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है, जो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कैसे करना है, आपने आप देख सकते हो वो वीडियो। तो आईपीओ में आप लोग यहाँ मतलब आईपीओ एंट्री के लिए आप इन चारों ऑप्शंस में, चारों ब्रोकरिंग हाउस में वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको आईपीओ के लिए। आईपीओ अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसमें अप्लाई कर सकते हो, तो ये ऑप्शन चारों में अवेलेबल है। ठीक है, सो होपफुली मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है, लेकिन जो आपके लिए मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करेंगी। ये मेन चीज़ें थी, 4-5 चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करेंगे अपने आई मीन अकाउंट खोलने में, किसी भी जो भी जहाँ इन 4 ब्रोकर्स में अगर आपको किसी में अकाउंट खोलना है तो आपको मेरे ख्याल से ये 4 चीज़ें आप हेल्प मतलब इन जो मैंने दिखाई है आपको, मेरे ख्याल से आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे किस ब्रोकिंग मतलब हाउस में अपना अकाउंट खोलना चाहिए, राइट। फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरी तरफ से, जो अगर मुझे आप बोलोगे तो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा, मैं एम स्टॉक के लिए जाऊंगा। एम स्टॉक के लिए क्या है कि ब्रोकरेज जीरो है, क्योंकि मेरा कैपिटल उतना ही रहता है, तो मेरी ब्रोकरेज अगर बच रही है, अगर मैं 100 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूँ दिन में, अगर मेरे पास ऑप्शन ट्रेडिंग में सपोज 100 रुपये कमा रहा हूँ, अगर मेरे 40 रुपये बच रहा है वहाँ, तो बहुत बड़ा अमाउंट है वो। अगर आप उसको मंथली करोगे तो आपको आइडिया लग जाए कितना आप पैसा सेव कर सकते हो ब्रोकरेज पर। लोएस्ट इंटरेस्ट है इनका, मार्जिन ई मार्जिन फैसिलिटी है। मैंने बहुत सारी फैसिलिटी ऑप्शन देखे, लेकिन इनका सबसे बेस्ट है ई मार्जिन फैसिलिटी जो इनकी है। हाँ, इनका जो यूजर इंटरफेस है थोड़ा अभी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मेरा क्योंकि मैं iOS डिवाइस यूज करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, और इसका इंटरनेट थोड़ा स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए आपको, तो लो इंटरनेट पर थोड़ा काम नहीं करेगा। इनकी ऐप की अभी कुछ अपग्रेडेशन हो रही है, तो मेरे ख्याल से इनका वर्जन 2.0 आ रहा है, पॉसिबली इन द नेक्स्ट 1 or 2 months। तो आपके वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर आप नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हो, आपका मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो आप लोग दिन का, तो मेरे ख्याल से आपको ब्रोकिंग बच जा रही है, तो वो छोटी-छोटी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, उसका उसकी उतना मतलब उससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो मैं इसलिए फर्स्ट रिकमेंड करूँगा एम स्टॉक जा सकते हो, ठीक है? लर्निंग के लिए भी और सेविंग के लिए, करेक्ट? अगर आपको ऐप इंटरफ़ेस चाहिए कि आपको ऐप अच्छा चाहिए, ऐप का इंटरफ़ेस अच्छा चाहिए और ब्रोकरेज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ज़रूर गाइड ग्रो या आप स्टॉक किसी में भी इन चारों तीनों में से आप अकाउंट खोल सकते होंगे। सो होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं यहाँ इस छोटे से ब्रीफ वीडियो में। इस ब्रीफ वीडियो में मैंने आपको मेरे ख्याल से जो मेन जो एस्पेक्ट्स है ब्रोकरेज के और जो बाकी चीज़ें हैं फीचर्स के, जो एक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। सो होपफुली आपको समझ आई होंगी सब चीज़ें, और आप डिसीजन आप ले पाओगे कि मुझे किस ब्रोकरेज हाउस में अपना अकाउंट खोलना चाहिए, जो मेरे लिए बेटर होगा। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी ब्रोकर का अगर आप कंपैरिजन चाह रहे हो कि मुझे इस आप बता दीजिए कि मैं अकाउंट खोलूँ ना खोलूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। मैं ज़रूर आपको उसका हेल्प कर सकता हूँ कि खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए आपको। और
ये फाइनल नहीं है, आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हो। मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी चाहिए इसके लिए, तो आप गूगल कर सकते होंगे, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा वहाँ किसी भी ब्रोकिंग हाउस पर। सो आप वो देख सकते होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि मुझे कहाँ से क्या ज्ञान मिल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली उसको प्रमोट करते हैं, उनको पैसा मिलता है प्रमोट करने के लिए, तो वो उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो मुझे किसी से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर, मैं आपके लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास अकाउंट्स है ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स के, तो मैं वही यूज़ करके आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा एज एन इन्वेस्टर, एज ए रिटेल ट्रेडर, करेक्ट। सो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर इनकेस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।